हसन साहब, तवील अरसे बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खत लिखकर कहा है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, दोनों अक़वाम के साथ पार्टनरशिप को मजबूत बनाएंगे। क्या कमेंट करेंगे इस पे? इस पे कमेंट क्या करना है? देखो, हम अक्सर अपने सियासतदानों के बारे में बात करते हैं कि इनमें ज़र्फ नहीं होता कि पर्या मेला छोड़ दें। ठीक है, ख़ास वक्त होता है, चंद काम ही है शायद ज़िंदगी में जो बंदा अगर असाब काम दे रहे हों से ठीक हो तो बंदा कर सकता है। अदरवाइज एक ख़ास स्टेज पे, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि बस करो भाई, मुझे कोई और काम करने दो, अमेरिका तुम खुद संभालो। तो ये लेवल जो है हमारे ही नहीं, वहाँ भी अब जो बाइडन साहब से अपना आप संभाला नहीं जा रहा, डिग दे टंदे फिर दे, कभी किसी मरहूम के बारे में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं जैसे वो जिंदा हो। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के साथ ये वो रिश्तेदारी, ये तो फिर कोई भी होनी चाहिए। इस तफसील में मैं नहीं जाता। बेसिकली जो बाइडन ने अमेरिकन पाकिस्तानियों को रिझाने की, लुभाने की, अट्रैक्ट करने की नाकाम कोशिश की है। अच्छा। जो उल्टी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में मकीम पाकिस्तानियों की भारी तरीन, चूँकि हमारे ख़ानदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ रहता है, तो मुझे तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, भारी तरीन अक्सरियत की मोहब्बतों और नफ़रतों के अहदाफ कौन से हैं, टारगेट्स कौन से हैं, वो हर बंदा ही जानता है। तो कुछ नहीं है। और वैसे भी जैसे बेशुमार सफारतकारी में जुमले जो होते हैं जिनका बेसिकली कोई लंबा चौड़ा मतलब नहीं होता। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, IMF को कहो सारे इनके कर्जे माफ़ कर दूँ, एडा ही खड़े होते, एम ही पाकिस्तान के साथ बैठे बूठे हैं। कभी गिट्टों में बैठ गए, कभी गोडों में बैठ गए, कभी अफगान वॉर में धकेल दिया। तो छोड़ो, अयूब खान ने किताब लिखी, अंदाजा लगाओ उसका उन्वान क्या है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। हमारे दोस्त बनो, आका बनने की कोशिश ना करो। तो बहरहाल ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, डोंट टेक इट सीरियस। जी ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी वुज़रा और दीगर हुकूमती ओहदेदारों की सरकारी तकरीबात में रेड कारपेट बिछाने पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा अलामती, लेकिन असल कहानी तो बिल्कुल ही और है। रेड कार्पेट क्या है? वो स्टोर में पड़े रहेंगे, कल कोई और आएगा फिर। तो ये दिखावे के काम है, इनकी सिंबॉलिक वैल्यू जरूर है, लेकिन जो असल करने वाले काम है, जो लल्ले तलल्ले दौरे प्रोटोकॉल, ये खत्म करो। अपने बिजली के बिल कंट्रोल करो। कभी निकाल के देखो प्रेसिडेंट हाउस जहां कौन बैठा होता है, अलवी साहब रुखसत हो गए, कितने में किस भाव पड़ा वो? तो इनको दो कोई मतलब कोई ढंग का इनका कोई सर पैर करो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेहमानों के उठते खुद बत्तियां बुझाना शुरू कर देते, हालांकि उस वक्त टके ठोकरी होती थी बिजली। ठीक है, अच्छा, लेकिन वैसे भी रेड और येलो ये कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं। अवाम को हो चुका है इक्तिसादी यरकान, अवाम पीले पड़ चुके हैं। अब जर्द अवाम, पीले अवाम के साथ रेड कार्पेट चलता नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कोई मीनिंगफुल बात करो, कोई ताकतवर बात करो, कोई फैसला कौन बात करो। ये लोगों को एमी टॉफियां ना खिलाओ, वो भी गंदी और घटिया फैक्ट्री की बनी हुई। ठीक है, सिंबॉलिक वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू तब होगी, मेरे जैसा बंदा इसको उस वक्त बेहतर रिकॉग्नाइज करेगा जब मुझे पता चलेगा कि ये जेन्युइनली कोई, जो पिछले दिन उन्होंने कहा शराफिया का यूं करेंगे, करो खां जरा, वो कोई जलवा दिखाओ। रेड कार्पेट क्या है भाई? तुमने एक जुमला बोला, वो लपेट के रख देंगे किसी स्टोर में, क्या हो गया? कल फिर निकल आएंगे। छोड़ो, बिल्कुल दुरुस्त। नेक्स्ट खबर, नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने हदैबिया पेपर और रमजान शुगर मिल्स का दौरा किया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने जाती खर्च पर 3 साल इनाया का इलाज करवाया है। इनाया के दिल में सुराख था, खुद अस्पताल जाकर उसकी इयादत की और कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद भी दी। इनाया इस बच्ची के तो मैंने देख के मुझे बहुत अच्छे है, मैंने टीवी पे देखा है, मुझे नवाज शरीफ बहुत प्यारा आया मुझे बाकायदा। द वे ही वॉज बिहेविंग इट वॉज नेचुरल, उसमें कोई अदाकारी नहीं थी। और रह गया ये इसको लोगों ने, कुछ लोगों ने रेडिक्यूल भी किया है, हुदैबिया पेपर में ये वो जाना। तो भाई देखें, मेरी ख्वाहिश होगी, मसलन मैं नवाज शरीफ की जगह, अल्लाह ना करे होता, लेकिन अगर होता तो रिटायरमेंट, बस रिलैक्स करो, अच्छी किताबें पढ़ो, सारी ज़िंदगी तुम्हें मौका नहीं मिला, म्यूज़िक सुनो, लंबी वॉक करो,
इनाया जैसी बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह अपनाओ, ये सिंबॉलिक बात है। और ये एक चीज़ है, मैं खुद ज़िंदगी में, अब इतने साल बीत गए हैं, वो शर्त भी मुझ पे आयद नहीं होती, मैंने तब भी उसकी परवाह नहीं की थी। ये एक बच्ची थी, वो मेरे पास आई कि मेरी वालिदा को लिवर का ट्रांसप्लांट इंडिया में होगा, तो पैसे वैसे, तो मैंने उस बच्ची को कहा, मैंने कहा मुझे अगर आप इजाज़त दो मैं अपील करता हूँ। द फर्स्ट मैन टू अप्रोच वॉज मलिक रियाज, सेकेंड उस वक़्त चौधरी शुजात थे निगरान वज़ीर आज़म, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने की बात। ही वॉज द थर्ड वन, और मोहलत ही नहीं थी डेफिनेटली। डॉक्टर सोन मेरा ख्याल नाम था, जिसको ये जानते थे। इन्होंने निगरानी की, वो खातून बच नहीं सकी, उनके बच्चों को इन्होंने उधर अपने पास बुलाया प्यार में। तो ये अब ये इस तरह के काम करें, भरिया मेला छोड़ना बेहतर, कर लिया जो करना था। एक गुमनाम खानदान को, जिसका ना कोई आगा ना पीछा ना कोई जानने वाला, उनको यहाँ तक लेके आना एक छोटी अचीवमेंट नहीं है। बाकी सारा कुछ छोड़ो, मुझे जाती तौर पे दोनों बातें अच्छी लगी। इट्स वेरी हेल्दी। वे मीटिंगें शीटिंगें छोड़ दें, अब बैठे हैं भाई, जहाँ आप इतनी बार चीफ मिनिस्टर, भाई चीफ मिनिस्टर, अब बेटी के साथ बेटी को इंडिपेंडेंट, उसको कहो भी अपने अपने तौर तरीके से, अपनी अपनी सोच से, अपने दिमाग से। वो अनफॉर्चुनेटली उधर क्या हो रहा है, वो जो इनका एक ट्रेडिशन आ रहा है फैमिली का, टिपिकल उसी तरह के काम हो रहे हैं। तो उसे कहोगे बेटा अपने अपनी एज के हिसाब से अपना, डोंट ट्राई टू फॉलो मी एंड योर अंकल और वगैरह वगैरह करें, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में ये चंद खूबसूरत साल, मेरे जैसा बंदा अगर दिन गिन रहा है तो हमारा एज ग्रुप तो एक ही है, तो बहुत अच्छी बात है। इनको अपना इस तरह कोई छोटे मोटे काम करें, लंबी वॉक करें, जाती उम्र का फ़ायदा उठाएं, खूबसूरत म्यूज़िक सुने, काली फिल्में देखते हैं। इन्होंने एक बार मुझे बताया था कि मरियम के बच्चे मुझे कहते हैं कि आप, अब मुझे अब्बू कहते हैं और कहते हैं कि आप क्या काली फिल्में, तो काली फिल्में देखें, खूबसूरत गीत सुने पुराने, वक़्त शौक़ें करें, अपना हुदैबिया पेपर, रमज़ान शुगर जो भी है वो उधर ध्यान दें, छोड़ें लानत भेजें पॉलिटिक्स। यू हैव डन इनफ। राइट और रॉन्ग की बात नहीं मैं कर रहा, अचीवमेंट की बात है ना, तो वो आपकी है, मौज करो अब, ठीक है, अच्छी बात है। अगली खबर पे चलते हैं हसन साहब। बच्चियों को देखो, इसको नहीं, एक मिनट आखिरी जुमला सुनो। इनाया जैसी बच्चियों, या वो बच्ची, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, जिसकी वालदा की मैंने अभी आपको बात सुनाई, इसको मैक्रो लेवल पे ले जाओ। हर बच्ची इनाया और हर बिस्तर मर्ग पे लिवर ट्रांसप्लांट की मुंतजर औरत आपको लगे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है और फलाना, इसको मैक्रो लेवल पे ले जाओ, जेन्युइनली देखो कैसी बरकत पड़ती है। अगर दिखावे शिकावे के लिए एक मोटे भो बंदे का, तो क्या है, मुझे तो जन्नत के शौक में कोई अच्छा काम करना भी मुझे लालच लगता है। अच्छा काम खुद रिवॉर्ड होता है। चलो, खूबसूरत बात हसन साहब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। आसिफा भुट्टो NA 207 से बिला मुकाबला कौमी असम्बली मुंतखब हो गई हैं, रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं। 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, जबकि 3 ने वापस ले लिए हैं। जरदारी खानदान ने शरीफ खानदान को पीछे छोड़ दिया है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जरदारी खानदान के सबसे ज्यादा अफराद MNAs और MPs मुंतखब हुए हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये कोई फख्र की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है कि पूरे का पूरा खानदान जूतों समेत चढ़ गया पाकिस्तान पे, और ये कोई ऐसा मुवाजना नहीं। दूसरी बात, इसमें एक टेक्निकल नक्स है। आसिफ जरदारी के वालिद वे बैक MNA थे, वो एक ट्राइबल आदमी है, ट्राइबल चीफ का बेटा, वो उनकी और इनकी बहरहाल वो को कंपैरिजन बनता नहीं। असल बात क्या है, मुझे आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, मुझे कुछ लोगों ने कहा भी है बिलावल और इन बच्चों के लिए, चूंकि मैंने इनको बचपन में देखा हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो आगे ठहरा करती थी, गुलबर्ग का हुसैन चौक है, उससे आगे जाएं तो वकार मुझे नाम नहीं थी, सेनेटर वकार या कुछ तरह का, सेनेटर गुलजार उनका हाथ था, ये सेनेटर गुलजार, हाँ, लेफ्ट पे। तो मैंने इनको चूंकि बच्चों के तौर पे देखा है तो एक फीलिंग होती है। मेरा तो खैर बहुत ही अच्छा ताल्लुक मोहतरमा के साथ रहा, जिनकी वजह से बिगड़ा वो भी खैर अपनी जगह कमाल है, वो छोड़ो। आसिफा अपनी वालिदा का रेप्लिका है, और इस बच्ची के लिए मेरी तो बड़ी दुआ है कि अल्लाह इसे हिम्मत दे, सेहत दे, हौसला दे, दानिश दे,
जेन्युइननेस दे और सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे। इस बच्ची की शख्सियत में जो सबसे चीज नुमाया है ना, जो अट्रैक्ट करती है, वो है उसकी सादगी। कभी मैंने नहीं देखा कि वो ओवर ड्रेस अप हुई हुई है, फलाना ना ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपने घर की कोई बच्ची जो है वो आप उसको देख रहे हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल कि लोग उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई। बीबी थोड़ी थी अपना स्लाइटली ग्लैमरस, स्लाइटली, याद रखना, वही बहुत बावकार, ओवरडूइंग सवाल ही नहीं पैदा होता। आसिफा तो बहुत ही एक कुछ बच्चे होते हैं वक्त पे मैं देखता हूँ, देख के दिल से दुआ निकलती है। मैं अतर को कहा करता हूँ, बच्चों को मैंने नाम रखे हैं, ये कुल्फी जा रही है, वो छोटी सी बच्ची है, मैंने कहा देखो यार इसके पाँव, इसके फलाना, इसका चलना, इसका खुस्सा फलाना। तो कुछ बच्चों पे जो खाम खा नहीं बंदे को एक लेना एक ना देने दो वाली बात, तो अल्लाह उसको अच्छी बात है, अगर वो उस बिला मुकाबला जीती है तो इसमें कोई हैरत नहीं है जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साहब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी है। पंजाब के 5 लाख काश्तकारों को 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। आप पंजाब हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं? अब तक की परफॉर्मेंस को तो कोई परफॉर्मेंस होती तो मैं ज़रूर देखता। वही टिपिकल किस्म के वोट बटोरू किस्म के पौरी, जिसमें कोई दाद को ताली मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगी। लोग चूंकि आदी हो चुके हैं, रूटीन के काम हो रहे हैं जो इस फैमिली की पहचान है। इनमें कोई ओरिजिनल काम नहीं, कोई नयापन नहीं है। मैं सच्ची बात है, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं कि वही बासी अप्रोच है, बासी सालन नहीं होता जैसे, तो ये हल नहीं है। ये मुल्क, ये माशरा जहां पहुंच चुका है, इसके लिए कुछ और तरह के मैयर्स, लेकिन उनका प्रॉब्लम है, उसका आपको फौरी तौर पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े लोगों का काम है। नॉर्मल एक एवरेज पॉलिटिशियन, वो भी पाकिस्तानी, उसका ये होता है इधरों पालमा उधरों काडलम, हथेली पे सरसों जमाना। ये अब इस तरह के कामों का मुतहम्मल नहीं है मुल्क, उसमें से निकलना कुछ नहीं। अच्छा, लोग अजीब बात है, अजीबो गरीब तरीके से। कोई कह रहा है जी 3 औरतें 3 कहानियां। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? वो कहता है जिस रसाले तुसी कॉलम लिख दे रहे हो, बात बान के नाम से, मैं एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीकली है, तो मैं बात बान के उन्वान से, चूंकि वो कराची बेस्ड है, मैं कॉलम लिखता था, तो उसका एक सिलसिला बहुत मशहूर है, 3 औरतें 3 कहानियां। तो मेरे ज़हन में नहीं आया, मैंने कहा ये, उन्होंने कहा जी ये चीफ मिनिस्टर तो 2 जड़ियाँ इंपॉर्टेंट तरीन मिनिस्टर्स ने, एक सीनियर मिनिस्टर, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो 3 औरतें 3 कहानियाँ। है पंजाब जी के, ये लोगों की पल्स दे रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर मुझे किसी ने याद दिलाया कि भाई ये कोई 45 साल पहले एक बहुत कॉमेडियन था, बेसिकली बिकेम वेरी पॉपुलर, बिकेम अ बिग स्टार ऑल्सो, हीरो शीरो भी, रंगीला उसका नाम था। उसने एक फिल्म बनाई थी औरत राज, देख लो, नेट पे आई एम श्योर अवेलेबल होगी, चूंकि उसकी कास्ट बड़ी हैवी थी। उसमें वहीद मुराद, सुल्तान राय, लुक एट द कंट्रास्ट, कहाँ वहीद मुराद, कहाँ सुल्तान राय, रंगीला, रानी, और टॉप के स्टार्स थे उसमें। तो कोई कह रहा है जी माशाल्लाह पंजाब में औरत राज। इस तरह का चल रहा है। जब तक कोई क्रिएटिव बड़ा काम नहीं करेंगे ना, चौंकाने के काबिल नहीं। ये सारे इनके जो वालिद, इनके चचा, ये सारा यही कुछ ही करते रहे हैं, ये कार्ड दे दो, वो कर्जा, ये क्या, सिर्फ एक चीज पहचान बन जाए अगर कोई एक, लेकिन वो हो फैसला कौन, क्या आज से 20 साल बाद भी कहें कि वाह ये उसने इनिशिएटिव के लिया था, लोग भूल ही ना सके। एक आध काम ही बड़ा होता है, इस तरह के कई काम गुम हो जाते हैं, क्योंकि ये रूटीन के काम होते रहते हैं। दे दिया जी कर्जा, सबसे बड़ा तो सबसे छोटा, तो किधर गई पीली टैक्सी? ये पीली टैक्सी है, निकलना कख नहीं बीच में से, ये सस्ता तंदूर है। वक्ती जो है कुछ भी नहीं, और ना किसी को याद रहना है। चलें। वैसे हसन साहब, आपकी गुफ्तगू से ये इंप्रेशन मिला है कि आप औरतों के खिलाफ हैं। अल्लाह माफ करे यार, आपने मरियम बेटा कब से जानते हो मुझे?